नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन अड्डा पे। आज हम लाभ और हानि का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक पीओ, ठीक है, एसएससी जीडी। तो चलिए दोस्तों, आज लाभ और हानि का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, लाभ और हानि का आज बैच 16 करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 1 से लेके 15 तक देखना चाहते हैं लाभ और हानि का, वीडियो का आई डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सभी लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट ना दी जाती तो यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। दुकानदार को 20% का लाभ होता। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला है। देखिए, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। जब छूट दे रहा है तो वह उसका मूल्य 1080 हो जा रहा है, ठीक है। यदि छूट ना देता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो घड़ी का हमें क्रय मूल्य पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में सेकंड में आपको सोल्व करना है, बिना पेन और पेपर के डायरेक्ट ही सोल्व मारिए, ठीक है। देखिए, 1080 है टोटल, छूट पे बेच रहा है तो देखिए मल्टीप्लाई 100 पे 10% का छूट कितना जाएगा दोस्तों? 100 पे 10% का छूट तो हमारा जाएगा 90%, ठीक है, 90%, ठीक है। अब देखिए 100 पे 20% का लाभ तो कितना होगा? 100 पे 20% का लाभ तो हमारा आ जाएगा 120%। अब देखिए क्या बोला है, यदि 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट ना दिया तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो देखिए 100 पे 10% का छूट कितना आ जाएगा दोस्तों? 90, ठीक है। अब देखिए 100 पे 20% का लाभ तो क्या होगा? ट्रिक लिख लीजिएगा दोस्तों, 100 पे 20% का लाभ तो कितना होगा? 120। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोला है, अब इसको सोल्व करिए। 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 6 बार में। अब देखिए 1 0 से ये कटा और 1 0 से ऊपर कटा, 9 से कितना हो जाएगा? 1 और 2 12 बार में। 6 से कितना जाएगा? 12, 2 बार में। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 5 तो हमारा आ जाएगा 1000 रुपया। क्रय मूल्य क्या होगा? 1000। इसको लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राम ने एक गाय रहीम को, राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को, तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए, यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए, ने 900 रुपया दिए, ठीक है। तो राम गाय कितने में खरीदा? तो राम गाय कितने में खरीदा? क्या बोला है? देखिए, राम ने एक गाय रहीम को, राम ने रहीम को 20% का लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तथा रहीम ने इसे, रहीम भी रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया, क्या बोला? रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया है, तो राम गाय कितने में खरीदा? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। इसको इंपॉर्टेंट का दाग मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको टिक मान लीजिएगा। देखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन करिएगा दोस्तों। देखिए, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या बोला है? रॉबर्ट ने 900 रुपये में दिए, तो 900 रुपये हम लोग लिख लेते हैं, 9 जितना दिया है। अब देखिए क्या बोला है? 20% के लाभ पर, तो 100 पे 20% का लाभ कितना होगा दोस्तों? पिछले क्वेश्चन में बताए थे 100 पे 20% का लाभ 120। 120। अब देखिए 100 पे 25% का लाभ कितना आ जाएगा? 125। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको डायरेक्ट सोल्व कर देना है। देखिए 25 से 100 कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 25 से 125 5 बार में। 20 से 100 कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 20 से 120 6 बार में। अब देखिए 6 से कितना बार में जाएगा? 900 150 बार में। 5 से 150 कितना हो जाएगा? 30 बार में, ठीक है। अब देखिए 30 बार में 30 मल्टीप्लाई 150, देखिए 900 मल्टीप्लाई 100 बाय 120 125, ठीक है। अब देखिए 25 से 100 काटते 4 बार में, 25 से 5 बार में, 20 से 100 काटते 5 बार में 6 बार में, 6 से काटते हैं 6 का 6 1 बार में, 6 25 30 150 बार में। तो हमारा क्या जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो 20 30 600 आ जाएगा हमारा। 30 25 150, 150 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा दोस्तों? 600। नौ सौ 6 एक बार में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। दस परसेंट हानि पर बेच दी। यदि इसे 20% कम में खरीदता, यदि इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता तो, तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि, 100 पे 10% की हानि कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, बेच दी। यदि इसे 20% कम में खरीदता तो 55 रुपया अधिक पर वे बेचता तो 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या बोला है, 10% की हानि, तो 100 पे 10% की हानि कितना आ जाएगा? 100 पे 10% की हानि आ जाएगा 90%। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा हानि 90%। अब क्या बोला है, इसे 20% कम में खरीदता, तो 100 पे 20% का कम कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, देखिए 80 खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो वे 40% का लाभ होता। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों 40% का लाभ, 140% के लिए नीचे 100, और कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 बार में जाएगा और ये 5 बार में। और देखिए 5 से 80 कितना हो जाएगा? 5 से 80 हो जाएगा 16 बार में। तो हमारा आ जाएगा 16 × 7 कितना आ जाएगा? 56 के 6 और 12, 126। ठीक है, 42 आ जाएगा, 42 का 2 और देखिए 7 4 11, हमारा जाएगा 112%। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, 112% का लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए 40% का लाभ, तो 112 आ गया। अब देखिए हानि कितना था? 90। अब हानि और जितना निकल के आया 40% का लाभ, इसमें हम लोग अंतर करते हैं, मतलब माइनस करते हैं दोनों में। तो कितना आ जाएगा? 112% माइनस 90%, तो हमारा कितना आ जाएगा? 22%। 22% कितना का है दोस्तों? दिया हुआ 55 रुपया अधिक में बेचता, तो हम लोग 55 लिख लेते हैं। अब देखिए 22%, तो परसेंट के लिए नीचे 2 100 लिखते हैं दोस्तों, 100 बराबर 55। अब देखिए जब इस टाइप में दिया है दोस्तों, इस 100 से 55 में मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा आ जाएगा 100 × 55 डिवाइडेड बाय 22। तो हम लोग 11 से काट लेते हैं 55 5 बार में, 11 से 2 बार में, और 2 से 100 काटते हैं 50 बार में। तो हमारा आ जाएगा 50 × 5, तो हमारा आ जाएगा 250। लिख लीजिए इसको अच्छे से कॉपी में।
तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोला? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचने पर यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं क्रय और अंकित मूल्य। तो हम लोग मान लेते हैं क्रय दोस्तों 100, हम लोग क्रय 100 मानते हैं। ठीक है, मतलब कीना दाम। अंकित मूल्य पर बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120%। ठीक है, 100 था तो 20% का लाभ कितना होगा? 120। अब देखिए, अब क्या बोला है? लाभ होता है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर, मतलब इसका दुगने मूल्य, मतलब दुगना, मतलब इसका दुगना कितना होगा दोस्तों? 120 का दुगना कितना होता है? 240। ठीक है, 240। तो कितने, क्या बोला है, कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए हमारा क्रय कितना था? 100, मतलब कीना दाम हमारा कितना था? 100। तो वह 120 में बेच रहा था 20% का लाभ पर। ठीक है, अब देखिए मेरा क्रय था तो हमारा कितना हो गया? मेरा ये तो खरीदा दाम है मेरा दोस्तों, मेरा 100 रुपया तो मेरा पूंजी है। 100 पे मेरा लाभ कितना हुआ? 240 हो गया। तो मेरा लाभ कितना हुआ? 140 लाभ हुआ। ये तो मेरा पूंजी है, तो इससे 100 से 240 हो गया। ठीक है, तो 100 मेरा पूंजी है तो मेरा 240 हो गया, तो लाभ कितना हुआ? 140%। देखिए लाभ कितना हुआ? 100 था मेरा, 240 हो गया, 140%। ठीक है, लिख लीजिए, ये आंसर होगा। ये था दोस्तों लाभ हानि का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए इसको ग्रुप में पूरा से पूरा शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं हर दिन एक से एक ट्रिक का वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसे सभी ग्रुप में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। जय हिंद।